अचानक से क्या हो गया? ये जो गूंगे नेता थे, जो राम गोपाल मिश्रा के मौत पे चुप थे और पैर में गोली लगने पे लग रहा है कि क्या हो गया, एक ही पैर पे कूद रहे तमाम नेता, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे का कारण क्या है? जाहिर तौर पर जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, ये हमारे पूर्वजों ने कहा था। ये वही है ना जो बलात्कारी का डीएनए नहीं, पीड़िता का डीएनए की जांच की मांग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बलात्कारी को बचाना था, क्योंकि बलात्कारी का मजहब विशेष था। यहाँ राम गोपाल मिश्रा जी के हत्यारे का मजहब विशेष है। वो मजहब विशेष वालों जिसको बचाने के लिए अखिलेश यादव की सरकार इतनी नीचे चली गई थी कि आतंकवादियों से भी केस वापस ले रहे थे। यहाँ तक कि कोर्ट ने कहा था कि इनको पद्मश्री दे दोगे क्या? ये आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले लोग। प्रश्न ये है कि एक जैसा पैटर्न हमेशा दिखता है। एक जैसा पैटर्न इसलिए दिखता है कि ये अब्दुल अपने छत पर पत्थर पेट्रोल बम रखेगा, नीचे सलेम फरेज सरफराज निकलेगा और पत्थर कंकड़ मारेगा, भीड़ में घुस के नाचेगा और बाद में एक हिंदू बच्चे को खींच कर ले जाएगा, चाहे उसका नाम अंकित शर्मा हो, चाहे उसका नाम राम गोपाल मिश्रा हो, चाहे उसका नाम गोपाल हो, चाहे उसका नाम अभिषेक हो, चाहे उसका नाम दिलबर नेगी हो, चाहे उसका नाम कोई भी हो, उसकी हत्या हो जाएगी। क्योंकि उसे पता है कि उस हत्या को जस्टिफाई करने के लिए ये अखिलेश यादव, और इन पे तो आरोप लगाता ना, एक शब्द था लोगों ने दिया था उत्तर प्रदेश का, मुल्ला मुलायम। ये वही दौर है ना जब ये कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती थी। सोचो इस देश के हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि जो बात योगी जी ने कही थी उसको अखिलेश यादव चरितार्थ कर रहा है कि कटोगे तो बटोगे और इकट्ठा रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, श्रेष्ठ बने रहोगे। ये जो अखिलेश यादव का दौर चला है, ये सोचो 37 सीटें, केवल 4 सीटें ज्यादा आ गई भाजपा से, तो ये बलात्कारी हो के समर्थन में खड़े हो गए, ये राम भक्तों के, दुर्गा भक्तों के हत्यारों के समर्थन में खड़े हो गए। अगर इनकी सरकार आ गई तो इस देश में फिर तो ये जो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में आ जाता है, ये तो आज का माहौल दिख रहा है इनका। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ ही कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये तो फर्जी एनकाउंटर है, बस दिखाने के लिए हो रहा है, चुनाव में फायदा लेने की कोशिश की जा रही है इस एनकाउंटर से। ये पहले से स्क्रिप्टेड था सारा चीज, पहले से स्क्रिप्टेड था तो आप क्या कर रहे थे? आप ही बचा लेते ना। आज ये लोग एक बार क्यों नहीं बोलते हैं कि राम गोपाल वर्मा जो मिश्रा जी के हत्यारे तो उसको फांसी दे दो, एक मिश्रा जी के हत्यारे को फांसी दे दो, ये क्यों नहीं कहते? अरे ये तो वो है ना जो बटला हाउस में शहीद हुए मोहन चंद शर्मा के हो लड़ना पड़ा था कोर्ट में शहीदी का दर्जा मांगने के लिए, और बटला हाउस के आतंकियों के लिए ढाढर आंसुएं बहाने वाली ये सोनिया गांधी जी के, ये बात हमने तो नहीं कही, सलमान खुर्शीद ने कहा था। तो बटला हाउस के आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने वाले अफजल गुरु का हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है का नारा लगाने वालों का कांग्रेस में समर्थन करने वाले ये वही लोग हैं ना जो कसाब को बिरयानी खिलाते थे और इनको लगता था कि राम भक्त गोपाल हत्यारा है। इनको लगता है कि पीड़िता झूठ बोल रही है, डीएनए की जांच होनी चाहिए। तो ये वही मानसिकता है, एक मानसिकता है कि केन केन प्रकारेण, ये जो हमारा वोट बैंक में नहीं आना तो वोट बैंक के साथ हैं। इनका एक मकसद है कि हिंदुओं को ख़त्म करोगे, उसको जातियों में कभी तोड़ो या तो उसकी हत्या करा दो और चुप हो जाओ। चूँकि इस देश में हिंदू अगर है तो इस देश में सेक्युलरिज्म जिंदा है। जिस दिन हिंदू अगर है तो इस देश में सभी मजहब जिंदा हैं। हिंदू हैं तो इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, हिंदू हैं तो भारत का संविधान जिंदा है। क्योंकि कश्मीर में ना भारत का संविधान था, ना लोकतंत्र था, ना देश में वहाँ विकास था। इसलिए इस बात को समझो कि किसी तरह से या तो उसको मारो या तो उसको जातियों में बांटो। ये उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को सोचना है। सीधा तौर पर बताइए, आज जो इनकाउंटर हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? ये आप हत्यारों को एनकाउंटर नहीं करोगे तो दामाद बना दें इनका, नेताओं का जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं उनका दामाद बना दें। अपराधियों कह रहे हैं कि उसके लिए न्यायालय है ना, न्यायालय में जाना चाहिए था इसको। न्यायालय आप कह रहे हो, एक मिनट आप कह रहे हो न्यायालय, जब वो लोग पत्थरबाजी करते हैं, दंगा करते हैं, तब गोली मारा, तब वो न्यायालय देखा, तब उन्होंने संविधान पढ़ा, तब तो उन्होंने सरिया के हिसाब से जो मदरसे में पढ़ाया गया वही आके गोली मार के चले गए उससे राम गोपाल मिश्रा को। तब तो उन्होंने कोई भाई, जब
तुम करो तो नहीं संविधान, प्रशासन कर रहा तो संविधान की दुहाई दे रहे हो पत्रकार महोदय, कैसी दुहाई? बलात्कारियों का समर्थन करना, डीएनए की जांच पीड़िता का कराना, ये संविधान कहता है क्या? ये लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाता है, संविधान में लिखा है क्या? जब ये पुलिस वालों पे गोलियां मारी जा रही थी, जब गोलियां, तभी तो एनकाउंटर होता है, जब गोलियां चला जा रही थी तो संविधान दिखाते क्या? संविधान कहाँ कहता है, संविधान इस देश में कहाँ कहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक से पे उठा? कहाँ कहता है भारत का संविधान कि पाकिस्तान की भाषा बोलो? कहाँ भारत का संविधान तो कहता है सबको समान, एक समानता मिलनी चाहिए। 370 का समर्थन क्यों करते हो? भारत का संविधान तो कहता है ना कि गौ हमारी माता है। भारत का संविधान राष्ट्रीय पशु का दर्जा देता है, क्यों नहीं मानते हो? इस देश में एक जैसा कानून की मांग करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है भारत का संविधान का 242वां, तो फिर ये बता दो ना क्यों नहीं यूसीसी का समर्थन करते हो? भारत का संविधान तभी क्यों इनको याद आ जाता है जब मारने वाला हत्यारा कोई अफजल, कोई सरफराज, कोई तलीन, कोई मलिन होता है। इनको तभी याद नहीं आता है जब मरने वाला रामगोपाल शर्मा होता है, रामगोपाल मिश्रा होता है, या रिंकू शर्मा होता है, या दिलवर नेगी होता है। अभी हाँ, मतलब अभी से कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने इस इनकाउंटर पे अपना बयान दिया है कि ये जो इनकाउंटर है वो सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रही है। सरकार को पता था कि वहाँ दंगा होगा, वहाँ फिर भी पुलिस तैनात क्यों नहीं किया? उसके बाद जब दंगा हो गया तो इनकाउंटर कर रही है। और इनकाउंटर में अगर यदि आप हमें नाम नहीं भी बोलेंगे किसका हुआ है, तो भी मैं कह सकता हूँ कि किस धर्म के लोगों का इनकाउंटर हुआ होगा, ये कह रहे अखिलेश यादव। यही सवाल इन्होंने कुछ दिन पहले वाले जब इनकाउंटर हुए थे तब किया था। उसमें तो या ठाकुर भी थे, मिश्रा भी थे, यादव भी थे, मुसलमान भी थे, तब क्यों नहीं कहा गया था? और जाहिर तौर पर अगर अपराधी सरफराज करेगा तो अंजनी को गोली मारेंगे, अगर अपराध करेगा अब्दुल तो अमित को गोली मारोगे। ये सवाल ही एक है। और अखिलेश यादव से सबसे पहले 3rd डिग्री देके पूछा जाना चाहिए कि इसको कैसे पता था कि वहाँ दंगा होने वाला है? इसको कैसे पता कि सरकार को पता था कि दंगा होने वाला है? क्या इनके साथ साठगांठ था क्या कि दंगा करा करके जो मुस्लिम है उनको एक ध्रुवीकरण करना है मुस्लिम वोटों का? सवाल है कि ये समाजवादी पार्टी है कि नमाजवादी पार्टी है, हमको पता है। अरे जो अखिलेश यादव आतंकवादियों से केस वापस ले रहे हो, उससे बड़ा और इस देश में जघन्य अपराध क्या हो सकता है? अच्छा, लेकिन सर एक बात बताइए कि जब लगातार बुलडोजर भी चला, इनकाउंटर भी हुआ, लेकिन फिर भी ना बुलडोजर का डर ना इनकाउंटर का खौफ, कैसे निपटा जाए ऐसे दुर्दांत सोच वाले व्यक्तियों से? अब जाहिर तौर पर सटे साठ्यम समाचरेत, भारत का शास्त्र कहता है जो जिस भाषा को सुनेगा वैसा जवाब दो। और जब तक तोड़ा नहीं जाता है ना, इस देश में दरअसल यही है कि इस देश में खैरात में पालने वाला कि भारत के मंदिरों से टैक्स लेकर इमामों को सैलरी देंगे, भारत के मंदिरों से टैक्स लेकर के हम वक्फ वोट का को मजबूत करेंगे। ये जो दौर चलता रहा ना, ये जो तुष्टीकरण की नीति इस देश में चलती रही तो इनका मनोबल बढ़ता चला गया। आखिर क्या कारण है? जो हमेशा गुजरात में होते थे, एक दिन हो के दिया गया, शांत हो गए। तो जिस व्यक्ति की मानसिकता जैसी होगी, प्रेम रहो, जो प्रेम करता हो और गले लगो, खुल करके गले लगनी चाहिए। लेकिन आप एक बात समझो, क्या इस देश में अभी 12वीं शरीफ हुई? हाँ। एक जगह घटना बताइए, वो भी तो जुलूस था, नारे लग रहे थे, गाने बज रहे थे, कभी कोई दंगा नहीं होता। लेकिन क्या इस देश में हिंदू अब अपना पर्व त्योहार भी नहीं मना पाएगा? सवाल केवल मना तो पाएगा, लेकिन कहना है कि भाई साहब अपने क्षेत्र में मनाइए ना। मुस्लिम इलाके से लेकर के रैली लेकर के जाना, यात्रा लेकर जाना कुत्तों का होता है, ना हिंदू का होता है ना मुसलमान का होता है। इलाका कुत्तों का होता है। जो कहते हैं फलाना इलाका है, वो अपने आप को कुत्ता ना कहें। सौ बात कही, ये देश का एक कण कण पत्थर है। हाँ। और एक एक बूंद गंगा है, और वो गंगा और वो पत्थर इलाका मुस्लिम बहुल इलाका नहीं होता है तो फिर वो ऐसा कैसे हो जाता है? जब यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस देश में सेंसिटिव इलाके, हाँ। अरे ये देश जो वर्षों पुराना रहा, जो हजारों वर्षों की संस्कृति लेकर के निकला है, वहां पर ये कैसे हो जाता है? क्या हम लोग फिर से वो जा रहे हैं 1947 के दौर में? क्या वही बात हमको समझ में नहीं आ रहा है? 1921 में इसी तरह का किया था, गांधी जी की गलती खिलाफत में हुई, और आज भी फिलिस्तीन इजराइल के लिए खड़े हो जाते। एक समझ में नहीं आता, ये इजराइल और फिलिस्तीन के लिए खड़े हो जाने वाले लोग हमें दुर्गा माता का विसर्जन करने से क्यों रोकना चाहते हैं? हम नू में भी अगर पूजा करें तो, हरियाणा हो, तेलंगाना हो, ये कहते हैं यूपी में चुनाव है। अरे तेलंगाना में हुआ भाई, झारखंड में हुआ, बिहार में हुआ, अभी कौन सा चुनाव है?
चुनाव में, दिल्ली में तो चुनाव होने के बाद दंगे हुए थे। एक मानसिकता यही है कि इनको चीड़ है। आज ये जो बातें चल रही है, हाल तकैया करना छोड़ दें, एक्सपोज हो चुके हैं। सच्चाई यही है कि ये अब दौर उस समय का आ चुका है जो 1942 से लेकर 1947 का था। यह देश में क्या फिर से एक विभाजन करने को तैयार है? अगर नहीं है तो फिर सख्ती से प्रशासन निपटे। और प्रशासन, जनता ने उनको वोट दिया, जनता को स्वीकृति है कि आपको जो करना है करो। हत्यारों को पैर में गोली मार रहे हो, भाग रहा है तो मारी जानी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब एक मिनट, हाँ देखिए पत्रकार महोदय, अगर आप बहराइच की घटना की बात करेंगे, अगर बहराइच में ये घटना रोकनी है, अगर जड़ से इस घटना को खत्म करना है, तो मैं एक ही सवाल करूंगा आपसे और बार बार करूंगा कि इस देश में जो अनलीगल मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। इस देश में जो मौलाना भड़काऊ स्पीच देते उनको जेल में बंद कर देना चाहिए। इस देश में जो कट्टरपंथी हैं उनको तुरंत नजरबंद करके उनको जेल में डालना चाहिए। उनको तुम खुलेआम घूमने दे रहे हो, तो भाई वो बम नहीं फोड़ने का सलाह देंगे अपने बच्चों को, अपने शिक्षकों को और अपने चेलों को, तो और क्या सलाह देंगे? वो तो सीधा मदरसे में पढ़ाते कि जाके फट जा 72 हूरें मिलेंगी। तुझे नबी के यहाँ तुझे स्वर्ग नहीं जन्नत मिलेगी। अरे मैं कह रहा हूँ अबे जाहिलो, जन्नत नहीं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जहन्नम मिलेगी। और वही जहन्नम ना योगी आदित्यनाथ भेज रहे हैं तुम्हें। अच्छा। सिर्फ और सुनिए, आप कह रहे हो कि भाई साहब प्रशासन इन पे कार्रवाई करता है तो कोई नोटिस नहीं देता। भाई जब ये पत्थरबाजी करते हैं तो कोई नोटिस देते हैं क्या प्रशासन को कि आज हम उसको मारेंगे, हम आप ये करेंगे? नोटिस। इसलिए पत्रकार महोदय, अगर इन जिहादियों से, इनकी देखिए इनका बाप ना इजराइल में भी बैठा है और ये ना फिलिस्तीन को भी, हमास आतंकवादी को, इस्माइल हानिया को ये अपना आका मानते हैं। हिजबुल्ला, जो हिजबुल्ला का कमांडर था नसरुल्लाह, उसको अपना ये आका मानते हैं। उसके लिए मातम मना रहे हैं, कह रहे हर घर से हिजबुल्ला पैदा होगा। अबे हिजबुल्ला तो छोड़, वो कोख नहीं पलने देंगे हिंदुस्तान की धरती पे। हम हिंदुस्तान की जनता हैं, ऐसे आतंकवादी यहाँ नहीं पलने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े। भाई साहब हम कट्टर हैं अपने देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। अगर प्रशासन हमें मात्र 24 घंटे का समय दे दे और हमारे हाथों में हथियार दे दे कि इन आतंकवादियों को जेल में बंद करो लाके या इनका इनकाउंटर कर दो, मात्र 24 घंटे में इन आतंकवादियों को भाई साहब देश से मुक्त कर देंगे, देश से मुक्त कर देंगे। सर ये इस इनकाउंटर पे बवाल हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये इनकाउंटर जो है फर्जी है, ये चुनावी लाभ लेने के लिए किया गया इनकाउंटर है, हाफ इनकाउंटर है, पैर पे मारा गया, तरह तरह की बातें कही जा रही है। इस इनकाउंटर का विरोध जो है कांग्रेस भी कर रही है और सपा भी कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही विरोध करते हैं जो देश का पूरा का अखंडता बिगाड़ना चाहते हैं। आप एक बार बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि संवेदनशील इलाका है, उस संवेदनशील इलाका से आप क्यों निकाल रहे हो? क्या वो संवेदनशील इलाका भारत में नहीं है? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि एक ऐसा नेता, अखिलेश यादव के बयान पे अगर कोट करेंगे तो मोइन खान का समर्थन कर सकता है, वो नवाब सिंह यादव का समर्थन कर सकता है, वो उन आतंकवादियों का समर्थन कर सकता है जो देश के लिए गलत है, जिसपे गोली लगी, जिसको एनकाउंटर हुआ, उसका समर्थन कर रहा है। पर जिस माँ का बेटा 22 साल का राम गोपाल जो वहाँ पर यात्रा में गया था, उसको जो गोली मारी गई, उस पर सवाल नहीं उठा रहे? क्या अखिलेश यादव ने एक बार भी बोला कि उनके घर पे जो पत्थर आया, जो पत्थर चलाए गए वो कहाँ से आए? सवाल नहीं पूछा। जो बंदूकें चलाई गई वो कहाँ से आए? सवाल नहीं पूछा। सिर्फ हिंदू संगठन, हिंदुत्व के लोगों को, सनातनियों के त्योहारों को, और ये वो लोग हैं सिर्फ सवाल उठाना जानते हैं और सिर्फ उन ऊंचे पैजामे और टोपी वालों को सह देना जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि इस घटना को लेकर के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। इतनी बड़ी घटना हो गई तब तो पुलिस थी नहीं, इनकाउंटर करने के लिए पुलिस ही मिल जाती है इन्हें। सर देखिए, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, कोई बम लगा के आके फट जाएगा तो पुलिस और प्रशासन वहाँ पर थोड़ी ना रहेगी। अब एक बार बताइए, आप लोग उदाहरण दे रहे हैं कि इस देश में भाईचारे का वो चल रहा है, अब हम वहाँ से यात्रा निकाले तो हम पे पत्थर चलेगा तो पुलिस उसमें क्या कर देगी? पर एक बार बताइए कि सरकार ऐसी है जो सीधा काम करने का वो रखती है, जहां तुमने काम किया वहीं ऑन द स्पॉट काम करेंगे। आप जिस सुप्रीम कोर्ट की आज मैं बात करना चाहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7,500 से ज़्यादा योगी जी ने मदरसों पे बैन लगाया। योगी जी ने बुलडोजर चलाने का काम किया। योगी जी माफियाओं पे एनकाउंटर कर रहे थे। योगी वहाँ की प्रशासन को सुधारने का काम कर रहे थे। योगी जी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लाने का काम कर रहे थे। इन सबको चैलेंज कौन कर रहा था? माननीय सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले बैन किया क्या पर? बुलडोजर पे। सवाल उठाया 7,500 मदरसों पे, सभी पे सवाल उठाया,
पर क्या हुआ, बुलडोजर पे बैन लगाने की वजह से इन जिहादी और इन आतंकवादियों में इतना ज्यादा वो आ गया कि ये पत्थर चलाने लगे, इनके अंदर इतना ज्यादा वो आ गया कि ये गोली चलाने लगे, इनके अंदर इतना मतलब गर्व आ गया कि ये लगातार काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव, सपा, समाजवादी पार्टी, मैं इनको नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जिस सनातनी पे, जिस भी हिंदू सनातनी पे ये जिस तरीके से आंख भी दिखाएंगे, कोई जिहादी हमारे त्योहार निकलते हुए हमारी यात्रा पर अगर आंख भी दिखाता है तो हम वो आंख भी निकाल लेंगे। जो पत्थर, जिस हाथ से पत्थर चलाओगे हम वो हाथ निकाल लेंगे। जिस दिमाग से तुम सोचोगे उस दिमाग को खत्म कर देंगे। हम तय करके बैठे हैं कि जो व्यक्ति, जो जिहादी ये सोचेगा कि हिंदू सनातन के त्योहार और फेस्टिवल पर आक्रोश तरीके से आक्रमण करेंगे, हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। कह रहे हैं कि बराबर कहते हैं कि ये कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, न्यायालय के तरफ जाने ही नहीं देते हैं सब कुछ। अब आप जो ये बात कह रहे हैं इस पे भी वो कहेंगे कि भाई साहब ये काम पुलिस का है, आप क्यों बोल रहे हैं? सर न्यायालय में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर न्यायालय में क्या होगा, याकूब मेमन जैसा पाला जाएगा। न्यायालय में क्या होगा, अफजल गुरु जैसा पाला जाएगा। क्या होगा, वही कसाब की तरह पालेंगे, हमारे पैसों के टैक्स हुए पैसों पे बिरयानी खिलाएंगे। वही तो प्रोसेस है ना सर, देश चलाने का, राष्ट्र चलाने का वही तो प्रोसेस है ना। प्रोसेस है ना। मैं मुल्ला मुलायम से कहना चाहता हूँ ना, मुल्ला मुलायम अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ कि आप अपने गुर्गों को समझाइए क्यों पत्थर चला रहे हैं हमारे पर। आप अपने लोगों को समझाइए क्यों हमारे यात्रा पे वो डाल रहे। अगर नहीं समझा सकते तो हम तय कर ले चुके हैं ना, कब तक डरेंगे सर। बंगाल में हमारे साथ हो रहा है, केरल में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं भी जाइए होता है। सबसे बड़ी बात है, हम ये कहते हैं कि भाईचारा ये हिंदू कर रहे हैं। इराक में कौन आपस में लड़ रहा है ये देखने वाली बात है, अफगानिस्तान में कौन लड़ रहा है ये देखने वाली बात है, बांग्लादेश में कौन लड़ रहा है वो देखने वाली बात है। ये ऐसी कौम है जो आपस में भी लड़ती है और जो इनके साथ रहती है उनसे भी लड़ती है। इनको सिर्फ क्या चाहिए, मजहबी ताबीज। ये लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। और उनको जो कुत्ता हमें काटने आ रहा है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो कुत्ता हमें मारने के लिए आ रहा है हम हाई कोर्ट जाएंगे, जो कुत्ता हमें मार के खाने वाला है हम उस पुलिस के पास जाएंगे। जी ये बात सीधा है, संविधान कहता है, हमारा भारत का संविधान, कि अगर अपनी आत्मरक्षा करनी है तो आपको अपनी आत्मरक्षा करने के लिए अगर उस कुत्ते को भी मारना पड़े तो वो जायज है। तो मैं सीधी सी बात करूंगा कि भारत का संविधान कहता है कि आप अपने आप को बचाने के लिए किसी भी कुत्ते को मार सकते हो। तो जो कुत्ता पत्थर चलाएगा हम उसको बताएंगे।